भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में गंदगी ही गंदगी। जब से भंडारा में शल्य चिकित्सक ने भार संभाला है, तब से सफाई को लेकर नजर आ रही है लापरवाही। सांसद ने शल्य चिकित्सक को दिया गंदगी को साफ करने का आदेश। पानी की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं मरीज। साफ सफाई की उठ रही है धज्जियां। कोरोना का नया अस्पताल में भी पानी और गंदगी को लेकर निर्माण हो रही है बड़ी समस्या। सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले ने रविवार को जिला सामान्य अस्पताल का जायजा लिया। लगातार बारिश के कारण जिला सामान्य अस्पताल के क्षेत्र में भारी जल जमाव हो गया है और अस्पताल में साफ सफाई देखने को नहीं मिली। अस्पताल की सफाई ठीक से नहीं होती है। सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से लापरवाही बरती हुई है। सांसद ने उनके संगठन के प्रमुख से संपर्क किया और तुरंत उन्हें फटकार लगाई। मरीज के इलाज में कोई असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देना होगा, ऐसा उस वक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने कहा। साथ ही सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले ने वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की और उनके परिजनों से पूछताछ की। सामान्य अस्पताल क्षेत्र में गंदे पानी की नालियां ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हमेशा कार्यों की अनदेखी की है। संबंधित विभाग ने नाला सफाई का कार्य तुरंत करना चाहिए, ऐसे निर्देश भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले ने दिए। समस्या ये है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नई बिल्डिंग बनी, कोविड के पहले बनी हुई है, लेकिन बारिश के टाइम में ज्यादा पानी इधर ही मिलेगा सबसे ज्यादा। दूसरा, ना लेडीज ना जेंट्स, बच्चे अलग बात रहेगी, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, जाना पड़ता है पुरानी बिल्डिंग में, जहाँ पर बाथरूम भी खराब है, लैट्रिन भी खराब है। गंदगी इतनी है कि बस अभी डेमो देखना है, ये लिफ्ट लगी पेशेंट को लाने ले जाने के लिए, एक बार जाके चले जाओ, वापस आओ और बताओ कितनी बढ़िया महक आ रही है। चूहा मरा है, कितने दिन से मरा मालूम नहीं, खुशबू इतनी है कि एरिया में हालत खराब है। साफ सफाई के लिए स्टाफ एक बार सुबह आएगा और बस सुबह में ही आएगा, दूसरे दिन डायरेक्ट 24 घंटे के बाद मिलेगा। साफ सफाई है नहीं, करेंगे उपाय करो, मजा आएगा। जब जिले में भारी बारिश जारी थी, तभी भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय में आग लगने की घटना शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास हुई। बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और वायरिंग जल गई। इससे चारों ओर धुआं फैल गया। यह मामला संज्ञान में आते ही तुरंत महावितरण के बिजली कर्मचारी और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। बिजली कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जबकि फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। जिलाधिकारी कार्यालय में विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग कमरे हैं। इन कमरों के बाहर की दीवार पर एक इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है और पूरे कार्यालय में बिजली की आपूर्ति यहीं से नियंत्रित और संचालित होती है। यहाँ मेन स्विच व अन्य बोर्ड भी लगे हुए हैं। एक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकलने लगा। आसपास के सभी कमरों में धुआं फैल गया। शनिवार को छुट्टी थी और फिलहाल राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है, इसलिए कार्यालय में कोई स्टाफ नहीं था। जब यहाँ मौजूद सुरक्षा गार्डों की नजर पड़ी तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों
अधिकारियों की इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड, बिजली वितरण कर्मियों को भी दी गई। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। जहां विद्युत पैनल में वायरिंग जल रही थी, इसके बगल में ही राजस्व विभाग का कक्ष है। इस स्थान पर निर्वाचन विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। जैसे ही आग का पता चला, एहतियात के तौर पर सभी दस्तावेजों को तुरंत अन्यत्र ले जाया गया। इस बीच आग का स्वरूप बड़ा नहीं था। जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया है कि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे सभी दस्तावेज सुरक्षित है। इमारत पुरानी है और संभवतः वायरिंग के तकनीकी खराबी के कारण आग लगी होगी। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान होने से बच गया। भंडारा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र की घाटियों में भारी बारिश के कारण जिले से बहने वाली वैनगंगा नदी और पौनी के पास गोसेखुर्द सिंचाई परियोजना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए गोसेखुर्द बांध के 33 दरवाजे खोले गए हैं। इसमें 23 दरवाजे 1 मीटर और 10 दरवाजे आधा मीटर से खोले गए हैं। इससे बांध के उस पार वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शनिवार को गोसेखुर्द बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे के गाँव को अलर्ट कर दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद मूसलाधार बारिश ने तहसील में दस्तक दिए जाने से किसान कृषि कार्यों में जुट गए हैं। लगातार उमस और गर्मी के बाद शुक्रवार की मध्य रात्रि से शनिवार सुबह 10 बजे तक भारी बारिश होती रही। इस भारी बारिश के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी तथा किसान अपने खेतों में धान बुआई के कार्य के लिए मजदूर ढूंढने में जुट गए हैं। अच्छी वर्षा से खेतों में पानी जमा रहा। धान बुआई के लिए पर्याप्त पानी खेत में जमा होने के कारण खेतों में ट्रैक्टर के द्वारा धान बुआई के लिए कीचड़ करने के कार्य में किसान जुट गए हैं। लेकिन मजदूरों की कमी से किसानों को ज्यादा मजदूरी देकर धान की बुआई करानी पड़ रही है। बुआई के लिए महिला मजदूरों को 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देनी पड़ रही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्राप्त किसानों द्वारा तहसील में अब तक लगभग 30% धान बुआई के कार्य होने की जानकारी है। कृषि उप विभाग कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में अब तक लाखनी तहसील में 358 मिलीमीटर 80%, साकोली तहसील में 354 मिलीमीटर 74% और लाखंडू तहसील में 689 मिलीमीटर 171% बारिश दर्ज की गई है। साकोली तहसील के सभी ग्रामीण भागों में अच्छी बारिश हुई है। साकोली 85.8 मिलीमीटर, एकोड़ी 67 मिलीमीटर, सानगढ़ी 130 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार मध्यम तथा समाधानकारक वर्षा हुई है। इस बारिश से तहसील में 60% किसानों की धान बुआई होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तहसील में सर्वाधिक बारिश सानगढ़ी ग्राम परिसर में दर्ज की गई, परंतु किसी की जीवित हानि या आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। रोजगार का इंतजार कर रहे खेत मजदूर को काम मिलने से काफी खुशी मिली है। ट्रैक्टर धारक अपने ट्रैक्टर खेतों में किराए पर चला रहे हैं। अच्छी बारिश होने के बावजूद मजदूर, ट्रैक्टर मालिक तथा कृषि पर आधारित रोजगार के अवसर को गति मिली है। भंडारा जिले के कुछ इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश हुई है। तुमसा शहर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। शहर के मध्य भाग में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। तुमसा शहर में 34 साल पुराना ऐतिहासिक बावड़ी मंदिर में पानी घुसने के कारण शिवपिंड पानी के अंदर आ गया है।
महामार्गाच्या लगतच असलेल्या कुंभारटोली आणि पाऊलदोना या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्याच्या मागणीसाठी आंदोलन निवेदन तहसीलदार मार्फत शासनाला देण्यात आले, परंतु हा रस्ता बनत नसल्यामुळे त्रस्त झालेल्या विद्यार्थी आणि नागरिकांनी परिसरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांवर धान पिकाची रोवणी करत आंदोलन केले आणि शासन प्रशासनाला जागा करण्यासाठी आंदोलन करून हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करावा आणि चांगल्या प्रतीचा नवीन रस्ता बांधावा अशी मागणी केली आहे। आमगाव नगर परिषद अंतर्गत असलेल्या कुंभारटोली आणि पाऊलदोना या गावाला जाण्याकरिता रस्ता अनेक वर्षांपासून खराब झाला होता। या दुरुस्तीबाबत निवेदन देण्यात आली होती, परंतु अद्यापही या रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे। पावसाळा सुरू असून या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी साठलेलं आहे। त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये जायला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो। माझे नाव तृप्ती किशोरलाल पटेल, मी रहिवासी बिरसीची। मी अमृताबाई इंदिराबाई पटेल विद्यालय शाळेत शिकलेली मुलगी। या रस्त्यावर खूप सारे मोठे मोठे खड्डे आहेत। आम्ही सर्व विद्यार्थी इथे पडतो, रोज येणं जाणं करतो, ऍक्सिडेंट होतो। इथे खूप सारा पाणी भरलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होते। तर तुम्ही आमची मागणी पूर्ण करा अशी सरकारला आमची विनंती आहे। अनेक नागरिकांना सुद्धा याचा त्रास सहन करावा लागतो। या मार्गावर अनेक अपघात सुद्धा झालेली आहेत आणि विशेष म्हणजे याच मार्गाने महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ येथे जाण्याकरिता मोठमोठे ट्रक धानाने आणि तांदळाने भरून जात असतात। त्यामुळे हा रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे। मी डॉक्टर अभय बोरकर, मी इथे प्रॅक्टिस करतो आणि हा जो रस्ता आहे हा भारत गॅरेज पासून तर वेअर हाऊस पर्यंत इथं खूप मोठे मोठे मालवाहक ट्रक चालत असतात आणि इथे शाळा कॉलेजेस असल्या कारणाने विद्यार्थी पण या रस्त्यावरून त्यांची वाहतूक येत जात राहते आणि मांडोदेवी देवस्थानापासून आमगावला येण्यासाठी हा एकच मार्ग आहे। मागील 10 वर्षापासून मी बघत आहे की हा रस्ता आजपर्यंत बनलेला नाही आणि बनला तरी तो 6 महिन्यात खराब होऊन जातो, कारण की या रस्त्यावर हेवी ट्रक्सची वाहतूक आहे। त्या कारणाने हा रस्ता लवकर खराब होतो। तर शासनाला आमची एवढीच विनंती आहे की हा रस्ता नॅशनल हायवेच्या धर्तीवर चांगला कॉन्क्रिटीकरण झालं पाहिजे आणि तो रस्ता टिकला पाहिजे, कारण की इथे मागील कित्येक वर्षापासून सगळे ठेकेदार बाकी जे प्रशासकीय अधिकारी सगळे पैसे खाऊन हा रस्ता बनवतात आणि रस्ता हा 2-4 महिन्यातच खराब होऊन जातो। म्हणून शासनाला विनंती आहे, सरकारला विनंती आहे की हा रस्ता चांगल्या पद्धतीने बनला पाहिजे आणि टिकणारा रस्ता आम्हाला झाला पाहिजे, हे गावकऱ्यांची मागणी आहे। आणि म्हणूनच हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर बांधकाम करण्यात यावा अशी मागणी आता नागरिक करीत आहेत आणि त्याकरिता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या भागामध्ये पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये भात पिकाची रोवणी करून शासनाला जागी करण्यासाठी आंदोलन केले आणि लवकरात लवकर या रस्त्याचे बांधकाम करावे अशी मागणी केली आहे। आता शासन याबाबत काय निर्णय घेते याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे। माझे नाव सौ सुनंदा सुपचा निर्णे, मी कुंभारटोलीची माजी सरपंच। गेल्या 3 वर्षापासून ह्या रोडाला इतके खड्डे असताना इथून माझा घर रोडावरच असल्यामुळे इथून लोक जातात, त्या शाळेच्या मुली जातात, त्यांचे ॲक्सिडेंट होतात, त्यांचे कपडे खराब होतात, त्या चिखलामध्ये पडतात आणि पडल्यामुळे त्यांना खूप त्रास होते आणि हे मी सगळे आपल्या डोळ्यांनी बघित असतो, कारण की हा रोड इतका म्हणजे खराब झालेला आहे आणि इथं मोठे मोठे खड्डे असल्यामुळे कोणी या रोडाने रात्रीला सुद्धा जाऊ शकत नाही। जर 40-50 वर्षाचा एखादा पुरुष वयस्कर पुरुष या रोडाने जरी गेला तर तो पडल्याशिवाय राहत नाही आणि त्याला जखम होतो, कोणाचे हात पाय तुटतात, कोणाचे डोका फुटतो आणि ही समस्या असल्यामुळे मी प्रशासनाला विनंती करते की त्यांनी लवकरात लवकर या रोडाला दुरुस्त करून द्यावे। गाव तसं चांगलं मात्र समस्यांनी टांगलं अशी प्रचलित म्हण आहे। मात्र या म्हणीला फाटा देत भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी येथील नगर प्रशासनाने लाखनी शहराचा रूप पलटविण्याचा निर्णय घेत शहराचे रूप बदलविल्याने शहराच्या सौंदर्यात भर पडलेली आहे। भंडारा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरील लाखनी येथील नवीन उड्डाणपूलच्या कमानीदार गोलाकार खांबांनी लाखनी शहराच्या सौंदर्यात भर टाकल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे। या उड्डाणपुलाच्या खांबांवर आकर्षित चित्रकलाकृती साकारली जात असून ग्रामीण समाज
समाज, जीवन, पर्यावरण, वन्यजीव व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या चित्रांमुळे सौंदर्य खुलून दिसणारे असले तरी हे चित्र बोलके करून सोडणारे आहे। विशेष म्हणजे ही संकल्पना लाखनी नगरपंचायतीची असून या बोलक्या चित्रांमुळे बालकांपासून तर वृद्धांपर्यंत बोध घेण्यासारखे आहे। जंगले वाचवा, प्राणी वाचवा, थोर पुरुषांचे विचार आत्मसात करा आणि आपले जीवनमान उंचावून उज्ज्वल भविष्य घडवावे। समाजातील प्रत्येक घटकाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, हे या चित्राच्या माध्यमातून बोध घेण्यासारखे आहे। तर आता हे शहर उठावदार तर दिसतच आहे आणि शहराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे, तसेच येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना आकर्षित करीत आहे। शैलेंद्र खांबळे, तिथे माझं जवळच कॉम्प्युटर रिपेअरिंगचा शॉप आहे आणि ह्या पुलाच्या कॉलम्सवर जे पेंटिंग्स बनवणं सुरू होतं तेव्हापासून मी ते बघतोय। तर ह्या पेंटिंग्स खरोखर इतक्या स्तुती करण्यालायक आहेत आणि खास म्हणजे ते जे कलाकार आहेत ते तर त्यांची स्तुती करावी तितकी कमीच आहे। आणि या पेंटिंग्सनी या पुलाला एक जिवंतपणा आणला, एक सुन्या कॉलमला एक जिवंतपणा आणला आणि इतके सुंदर रमणीय पद्धतीचे दिसतात जेणेकरून जाणाऱ्या येणाऱ्यांचं ते लक्ष वेधून घेतात। तर हा उपक्रम असं माहीत पडलं की आमचे लाखनीचे नगरसेवक संदीपजी भांडारकर यांनी राबवलेला आहे। हा खरोखर स्तुतीपर आहे, स्तुती करण्याशिवाय कोणी कोणाला रोखू शकत नाही। खरोखर संदीपजी भांडारकर यांनी चांगला उपक्रम राबवलेला आहे आणि एक नागरिक म्हणून मी त्यांचे खरोखर ह्या गोष्टीसाठी त्यांचे आभार मानतो। माझे नाव इम्तियाज समद भुरा, मी इथं पोलीस स्टेशनच्या समोरच राहतो आणि इथूनच येणं माझ्या नेहमी सुरू राहते। ही जी हा जो उडान पूल या बनलेला आहे इथं जे हे आमचे लाखनी नगरपंचायतचे जे आहेत संदीप भांडारकर नगरसेवक यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे त्या पिल्लरला पेंटिंग करायचा, हा फार सुंदर दिसतो आणि फार छान दिसतो। हा उपक्रम पूर्ण पिल्लर आखरी पिल्लरपर्यंत केलेला पाहिजे ही आमची अपेक्षा आहे। सांगली येथे वीज पडून शेतमजूर अंतकला नेवारे ही महिला दगावल्याची घटना 19 जुलै रोजी घडली होती। मात्र 3 महिला जखमी झालेल्या होत्या। तालुक्यात अशा घटना सातत्याने घडत असल्याने मानवी जीवन निसर्गापुढे हतबल झाल्याचे चित्र आहे। दुःखात शब्दांचे सांत्वन पीडित परिवारांच्या सदस्यांना सहनशक्ती देते। येथे भाजपचे विधानसभा प्रमुख प्रदीप पडोळे यांनी घटनेची माहिती मिळताच सिहोरा रुग्णालयात संपर्क साधून वैद्यकीय यंत्रणेला सूचना केल्या, तर दगावलेल्या महिलेच्या परिवाराला भेट देऊन आर्थिक सहकार्य करून त्यांचे सांत्वना केली। येथे प्रशासनाने नैसर्गिक आपत्तीचा संदर्भ घेऊन अशा घटनांचा पाठपुरावा तत्काळ करून शासन मदतीची अपेक्षा पडोळे यांनी व्यक्त केली, तर संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून शेतमजुरांच्या सुरक्षा व उपाय योजनेबाबत सचेत केले। सध्या शेतीच्या कामांना वेग आला आहे। वज्रघाताच्या घटना त्यात मानवी नुकसान यावर प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेऊन संकट समयी काय करावे काय नाही याचे वर्ग घेण्याची गरज त्यावेळी पडोळे यांनी व्यक्त केली। दरम्यान मांगली येथे भेटी दरम्यान पडोळे यांच्यासह भाजपचे गोवर्धन शेंडे, चेतन रहांगडाले, भुवन पारधी, पवन पाटील, रामू राऊत, कनेर तुरकर यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते।